साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ ही एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनके बारे में जानने वाले हैं, उनके संघर्ष की कहानी और किस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किया जाता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं टीना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो एक फाइनल ईयर के साथ आपने एक बहुत ही अच्छी रैंक को अचीव किया है। तो इस इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं और आपसे फाइनल ईयर के साथ किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और इस आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट है, इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Sir, my name is Tina Sharma. I belong to Savai Madhopur. I passed out my BSc Nursing graduation course from GCON Kota. My father retired from AA post from General Hospital, Savai Madhopur. ओके, जस्ट लेटेस्ट आप जीकॉन कोटा से पास आउट हैं और फाइनल ईयर के जस्ट बाद में आपने इतनी जी अच्छी सर। रैंक को हासिल किया है। तो एक बार अपनी रैंक को बताएं, कौन सी रैंक है आपकी? सर 198। 198। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, फाइनल ईयर के जस्ट बाद में इतनी बड़ी रैंक को अचीव करना। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशी होती है और ये रियली प्राउड ऑफ गर्व की बात है कि आपने इतना बड़ा एक फाइनल ईयर के साथ बड़ा अचीवमेंट लेके दिखाया। क्योंकि फाइनल ईयर के साथ इतना बड़ा सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे जी इस सर। करामात को भी बहुत ही आसानी से कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने फाइनल ईयर के साथ क्या स्ट्रेटजी यूज की जो इतनी अच्छी रैंक आपकी आ गई? सर स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा था कि सीनियर्स की गाइडेंस मिली, आपका सपोर्ट मिला। इस वजह से सीनियर्स ने बोला कि मेरा ऐसा नहीं था कि कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो ऑफलाइन का कोचिंग था। तो सीनियर की करंटली बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टीएनसी का एक बार टीएनसी देखो। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज देखी, फिर मैंने वीडियो एमसीक्यू भी का भी सुना था बहुत ज्यादा उनसे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार दोनों लेके देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम था अपने पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने दोनों लिया, मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा। हो सकता है सिलेक्शन होता। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स और बहुत सारे वर्क होते हैं। तो इस जो ड्यूटीज रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, उन काम के बीच में आपने किस प्रकार से टीएनसी के साथ अपनी राह बनाई, तो वो भी प्लान स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करें। सर मैंने मिड फोर्थ ईयर में लगा था कि हाँ अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, टाइम सही है, फिर लेट हो जाएगा। ऐसा था कि 6 मंथ का प्लान लेना ही है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया था 15 में को, तो मैंने उसी टाइम ले लिया था, तुरंत ज्वाइन किया था वीडियो एमसीक्यू के साथ उसी टाइम। तो फिर उसके रेशनल वेशनल देखती थी, कंटिन्यूस डेली सीरीज को फॉलो किया। उसका रूटीन वही रखा जो आपका टेस्ट सीरीज था, जैसा आपने पैटर्न बना रखा था उसको ही मैंने फॉलो किया। वीडियो एमसीक्यू देखती थी, वही टेस्ट देखती थी। सीनियर्स ओके, ने जैसे गाइड भी कि आपकी टेस्ट सीरीज के लिए बोला था इसलिए। गुड गुड गुड, आपने ये बता दिया कि बिल्कुल एक आपने एक प्लान जो टीएनसी ने डिसाइड प्लान किया था, उसी प्लान को आप वीडियो एमसीक्यू के साथ हमेशा फॉलो करते गए और लगातार आप चलते रहे। तो एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपने एक जिक्र किया है अपने सीनियर्स में। तो सीनियर्स ने आपको क्या सलाह दी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे? सर उन्होंने बोला था लास्ट ईयर वो क्वालिफाई नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं इसलिए क्वालिफाइड नहीं हूँ क्योंकि है ना टीएनसी की टेस्ट सीरीज उन्होंने दी थी, बट इतना उसमें नहीं दी थी, मतलब सीरियसली नहीं दी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि तू इसको सीरियसली देना, बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने इसलिए कि क्योंकि मैं उन्हें आइडियल मानती हूँ, तो ऐसा कि ठीक है देते हैं, शायद बेनिफिट हो। तो फिर मैं धीरे धीरे खुद को इवालुएट करती गई, तो लगा कि हाँ बेनिफिट होगा। लास्ट तक आते आते मेरी रैंक टॉप 30 में थी, तो फिर लगा कि नहीं, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था सर टेस्ट दे के। और वहां पे टाइम ओके, मैनेजमेंट भी रहा, प्रैक्टिस डेली होती थी, तो टाइम मैनेज अच्छे से हो पाया। गुड गुड। अपने जो आपके सीनियर्स ने जो गलती की थी कि भैया मैंने पिछली बार प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया या मैंने लेट फॉलो करना जी शुरू सर। किया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया अब की बार मैं भी फॉलो करूंगी। साथ ही साथ उन्होंने जूनियर्स को बताया कि भैया आप भी इसको जी सर। सही राइट डिसीजन में फॉलो करते रहें। तो बहुत ही बहुत बधाई उन सीनियर को भी कि जिन्होंने अपने जूनियर्स को गाइड किया। तो सीनियर्स की इस बार क्या रैंक रही है, वो आपके अगर आइडियल है तो उनका नाम बताएं और जी उनका सर। क्या रैंक है वो भी बताएं। सर एक तो मेरा आइडियल विजय बोस है, और एक आइडियल है कशिश बोस, उनकी 332 रैंक है इस ईयर। आप वेरी तीसरी है टीएनसी कोचिंग से।
ओके, वो भी टीएनसी के स्टार है और टीएनसी के स्टार ने उन्होंने बिल्कुल, बहुत ही अच्छी रैंक सतीशालम। अंडर 500 के अंदर उन्होंने भी रैंक अचीव की है। एक बार उनको भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो गलती की है, बिल्कुल वो सर। अपने जूनियर्स को गलती नहीं करने दी है। तो बहुत ही जी सर। अच्छी बात उन्होंने बताई है, रियली ग्रेट। ऐसी चीज़ें हमेशा एक सीनियर्स के अंदर भी होना चाहिए और एक जी जूनियर्स सर। के अंदर भी होना चाहिए कि अपने सीनियर्स की बात को माने और उसको फॉलो करें। जी एक अच्छी सर। स्ट्रेटजी बताई है। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जैसे आप फाइनल ईयर के साथ बहुत सारा एक प्रेशर रहता है कि मुझे फाइनल ईयर का एग्जाम भी देना है और फाइनल ईयर के अंदर मेरा इस बार रजिस्ट्रेशन आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारे जी एक सर। माइंड में सेटअप चलता है। तो क्या आपके माइंड में भी ऐसा था कि यार इस नोट सेट में हम दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल सर, मैंने आपको फोन भी किया था। बहुत मतलब बहुत परेशान हो गई थी इस टाइम देख के कि हाँ 11 सितंबर को टेस्ट है और अपना तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया है। तो इस वजह से फिर मैंने आपको फोन भी किया था। फिर आपने बोला था कि हाँ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, परेशान मत हो। फिर सीनियर्स ने भी बोला कि मुझे आज भी याद है कि आपने कॉल किया था कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने बोला था कि सर अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि अभी इस समय आपको मेहनत पे ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन तो जी सर। सबका जैसे जिस प्रकार से आना है वैसे आएगा और मुझे पूरा भरोसा था कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल इतना बड़ा धोखा तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। 100% बच्चों को रजिस्ट्रेशन ज़रूर देना करेगी और वही हुआ। एग्ज़ाम से जो लास्ट डेट थी उससे 2 दिन पहले आपका रजिस्ट्रेशन आया और आपने फॉर्म भरा जी और सर। पहली बार में आपने बहुत ही अच्छा कीर्तिमान रचा। एक बहुत ही अच्छी जी। स्टोरी है आपकी कि पहली बार में सिलेक्शन किस प्रकार से लें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं और इस इंटरव्यू में वो भी ऐसा सोच रहे होंगे उन हर एक बंदे का एक ख्वाब होता है कि 4 साल की नर्सिंग के बाद पहली बार में नर्सिंग ऑफिसर बन जाएँ। तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगी या उनके लिए आप एक ऐसा गाइडेंस दें कि यार पहली बार में 6 लगा दें? सर कंसिस्टेंटली पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। स्मार्ट वर्क करो। अपन को सारा लेके नहीं बैठना है। कंटिन्यू पढ़ो, कंसाइज पढ़ो और एमसीक्यू प्रैक्टिस सबकी करो। टॉपिक जो भी पढ़ा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। वो कवर अ, तब तक भी जब आपके उसके टेस्ट नहीं देते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस टॉपिक में। तो कोई सेंस नहीं है। ओके, तो इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट बहुत जरूरी है। रेशनल पढ़ना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली पढ़ो, कंटीन्यूअसली पढ़ो, टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू को कंटीन्यूअसली करते रहो बिल्कुल। और खुद का बिल्कुल सर। सेल्फ रिवीजन करो। ये आपके लिए आपने एक गुरु मंत्र दिया जी सर। है। एक मेरा जी। सभी जो एक पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि टॉपर से आप जब इंटरव्यू करते हैं तो सर उनसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहिए कि कौन सी शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम था? सेकेंड शिफ्ट सर, इवनिंग शिफ्ट। ओके, बहुत सारे बच्चों की ये अवधारणा हो गई थी कि यार सेकंड शिफ्ट का तो टॉपर बन ही नहीं सकता। उनके लिए आप एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है क्योंकि उनको सबको ऐसा जी लगता था सर, कि सेकंड सेकेंड शिफ्ट शिफ्ट। बड़ा हार्ड है। लेकिन मुझे तो किसी भी प्रकार से किसी एंगल से नहीं लग रहा क्योंकि मैं जितने इंटरव्यू कर रहा हूँ, दोनों शिफ्ट के रैंकर्स बराबर आ रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? सर पेपर थोड़ा मुझे लगा कि घुमा हुआ है, शायद अपन जो एवरेज लोग हैं वो कम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपका लास्ट वीडियो देख के गई थी पेपर देने से पहले, जिसमें आपने बोला था कि एक्यूरेसी होनी चाहिए चाहे कितने भी अपन अटेम्प्ट करें। तो सर मेरा था कि 135 140 तक मैं करेक्ट कर चुकी थी। तो फिर मैंने कहा अपन को ज्यादा नहीं करने हैं, तो 170 मैंने किए थे। ओके, 170 तक आप पहुंचे थे क्योंकि हाँ। अमूमन बच्चों का जी एक सर। आंकड़ा रहता है कि यार टॉपर्स बनना है तो 180 185 90 तक जाना होगा। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि एक्यूरेसी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से 1 मंथ पहले मोस्टली पढ़ी, वो भी सुपरफिशियल। मोस्टली बस सुपरफिशियल पढ़ी। बाकी पीआर यादव टारगेट है अच्छे से पढ़ी। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई है और आपने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा, जो कि थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि जी। ऐसे इस प्रकार से एक फोर्थ ईयर पास करते ही बहुत अच्छी रैंक पाई जा सकती है। ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और मेरा तो मानना है कि हर बंदे को थर्ड ईयर से ही तैयारी कर देनी चाहिए और थर्ड ईयर से ही जी टीएनसी सर। के साथ जुड़ जाना चाहिए। पूरी की पूरी वीडियो बिल्कुल क्लासेस सर। कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बहुत ही टेस्ट देने चाहिए। अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है। मैं ये चीजें और जानना चाहता हूँ कि जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम दे रहे थे या आपके मन में आया कि भाई अब की बार तो फोर्थ ईयर है, उसके बाद मुझे जाके पहले फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूंगी या उसके बाद में जाके कोचिंग करनी है या एक साल बाद सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसी वाली फीलिंग्स
या आपको पहले ही ठान लिया था कि नहीं भैया अब की बार तो पहले ही बार में 6 मारना है? सर ऑप्शन नहीं था, मेरे को फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट होना था सर, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। राइट टाइम पे मैंने सही लोगों से पूछा, चाहे वो फेलियर हो चाहे कुछ भी हो, पर उनसे पूछा, उनकी गाइडेंस बिल्कुल फॉलो की सर, बिल्कुल उसमें कोई चीटिंग नहीं की, बिल्कुल फॉलो ओके। की। फोर्थ ईयर से स्टार्ट की, तो उसके साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं करी। चाहे फोर्थ ईयर के एग्जाम्स थे तो भी मैंने पढ़ा, इसके लिए ज्यादा पढ़ा, नॉट सेट के लिए। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई कि मुझे तो पहले ही बार में सेलेक्ट होना था, इसलिए मैंने सीनियर्स के पास बिल्कुल जाके गाइडेंस ली और सीनियर्स ने अपने फेलियर के जो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताया कि भैया ऐसी गलती बिल्कुल करोगे तो फेलियर हो जाओगी, हमारे साथ 1 साल और वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही राह टीएनसी के साथ चलोगे तो पहली बार में 6 लगा दोगे। ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी आपको सीनियर्स ने दे दी। तो टीएनसी के आप वीडियो एमसीक्यू देख रहे थे, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे, कौन सी शानदार चीज लगी कि आपको टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीजें क्या लग रही सर, सबसे बेस्ट ये होता है 3-4 घंटे बाद अपना इवैल्यूएशन हो जाता है कि उस टॉपिक में अपनी थी? कितनी फिर से स्ट्रेंथ है, फिर या से वो अपने। फिर से यहाँ से। सर टीएनसी के टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को तुरंत पता चल जाता है 3-4 घंटे बाद कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस टॉपिक में, वो अपनी स्ट्रेंथ बन सकती है, वीकनेस है वो। तो वो चीज अपन को पता चल जाती है, क्योंकि तुरंत रैंक आती है और 16-17 हजार लोगों में अपनी रैंक आ रही है, तो अपन को पता चलता है कि एग्जाम में थोड़ा तो इससे रिलेट होगा। ठीक है, अपनी रैंक यहाँ टॉप 30 में, तो आज मेरी 198 रैंक आई, तो इसलिए वो स्टैंड पता चल जाता है अपन को एग्जाम से थोड़े टाइम पहले। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अपन को टाइम मैनेज हो पाता है, डेली प्रैक्टिस करते हैं। टीएनसी की अब डेली प्रैक्टिस करती थी मैं, तो वहां पे मेरा टाइम मैनेज अच्छा रहा, टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेपर थोड़ा घुमा हुआ था, पर ठीक है लग रहा था अपन को कि एवरेज लोगों को थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि मैं डेली टेस्ट ओके। देती थी तो मुझे पता चलता था कि पेपर कैसा आया है। डेली टेस्ट देते थे तो पता। डेली टेस्ट देने से आपको हमेशा पता लग जाता है, अंदाज लग जाता है कि भैया किस प्रकार ओ, से पेपर का लेवल रहने वाला है, किस प्रकार से असेसमेंट रहने वाला है, और खुद की कमियों पर आप सबसे ज्यादा काम कर लेते हैं कि अगर पेपर टीएनसी के अंदर हार्ड आ रहा है तो कितने लोगों की क्या परसेंटेज रह रही है, इजी आ रहा है तो क्या बिल्कुल गलती हो रही है। ये सारी की सारी जी चीजें सर। आपने टीएनसी के अंदर पहले से ही हमेशा नोट सेट। एग्जाम में जाने से जो एग्जाम में 3 घंटे की एंजाइटी रहती है, उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया, वो भी शेयर करें। सर एंजाइटी तो बहुत थी मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पहले का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था कि एग्जाम में क्या होता है। और सब लोग ऐसा डराते हैं कि ना अपना पेपर घुमा हुआ आएगा, ऐसा आएगा, पता ही नहीं चलता है टाइम का। वो सब था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बट अंदर जाके जब पेपर देखा तो ठीक है, टफ था, सबके लिए टफ था, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सिलेक्शन तो हो जाएगा। इतनी एंजाइटी नहीं हुई पेपर देख के जितनी लोगों को हो रही थी कंपेरेटिवली। ओके। आपको ये वैसे अमूमन बहुत सारे बच्चों को डराया जाता है, बहुत सारे जितने भी सिलेक्टेड होते हैं या नहीं भी होते हैं वो पहली बार एग्जाम में देता है, अरे एम्स का एग्जाम है, नॉट सेट का एग्जाम है, ये होगा वो हाँ होगा ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन बिल्कुल आपने सर। सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ एम्स की 20+ की एक्सपर्ट टीम ने इतना पहले ही आपको घुमा घुमा के इतना रेडी कर दिया था कि आपको तो डरने की जी जरूरत सर। ही नहीं थी। एक बहुत ही अच्छी बात है आपने इस इंटरव्यू के सेशन के माध्यम से आपने बताई। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे ये फाइनली कि आपके जो जितने भी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट है, आपके जूनियर्स हैं, और जो भी जूनियर्स आपको फॉलो कर रहे हैं और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए आप एक ऐसी स्ट्रेटजी दे, एक फाइनल स्ट्रेटजी दे कि वो किस प्रकार से टीएनसी के साथ जुड़े और किस प्रकार से वो आपकी जो इतनी अच्छी रैंक आई उससे भी अच्छी रैंक को हासिल कर सके। सर इसके लिए कंटिन्यूस पढ़ो, कंसाइज पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, बिल्कुल भी चीटिंग मत करो। डेली टेस्ट दो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट दो, अपन को पता चलेगा अपनी अपनी कमी कोई नहीं बता सकता, दूसरा अपन खुद इवेलुएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट दो, उनके रेशनल तुरंत पढ़ो। ओके। सबसे बेस्ट बात आपने बोली है कि अपनी कमी खुद को सेल्फ रिलेशन के माध्यम से ढूंढनी है, क्योंकि खुद की बिल्कुल कमी खुद ही ढूंढ सकते हैं, बाकी कोई बता नहीं बिल्कुल सकता। ये बहुत ही एक बिग असेसमेंट, एक बहुत ही बड़ी टैगलाइन बोलनी चाहिए कि आपने एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र उन सारे जूनियर्स को दे दिया है कि सबसे पहले आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से शुरू हो जाए, या आप अगर थर्ड ईयर में है तो टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू बैच और वीडियो फुल कोर्स ले सकते हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, जिससे बहुत ही बड़ी रैंक हासिल की जा सकती है। इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बनेगा और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे
इस इंटरव्यू को देख के मोटिवेट होंगे और फाइनल ईयर के साथ वो भी सिलेक्शन लेने के लिए हमेशा एक बहुत ही अच्छी रैंक लाने की मेहनत करेंगे। तो इस इंटरव्यू सेशन अटेंड करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमेशा आप अपने माता-पिता का नाम, अपने जी कोटा का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।